अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का मेरा व्लॉग है कोर्सेज़ से मुतल्लिक़ कि जब आप यूके हैं और यूके आने से पहले ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप कर लें और आपको इजीली यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। और उसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी जॉब बताऊँगी जिसके लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर भी वो जॉब इजीली मिल सकती है। तो वो मैं आपको बताऊँगी सबसे लास्ट पे। और सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जिनकी बेस पर आपको ईज़िली यहाँ पर जॉब मिल सकती है। और सबसे पहला कोर्स है ड्राइविंग। अगर आपने अपनी कंट्री में हैं और यहाँ पर आप मूव होना चाहते हैं, किसी भी वीज़ा पर यहाँ पर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ड्राइविंग का कोर्स करना है। और उसके साथ साथ अपने ना सिर्फ कोर्स करना है बल्कि अपना इंटरनेशनल लाइसेंस भी बनवा कर लाना है। इसकी यहाँ पर बहुत वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत डिमांड है। इस वजह से क्योंकि जब आप इंग्लैंड आते हैं, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, आप 1 साल तक उस इंटरनेशनल लाइसेंस की बेस पर यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी बाउंड्रीज़। आपको कोई रोक नहीं सकता, आप इसलिए आपको इंश्योरेंस मिल जाती है और आप 1 साल तक यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। और उस 1 साल के अंदर अंदर आप यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सीख जाते हैं। और साथ साथ आप अपना यहाँ का जो लाइसेंस बनवाने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, आप उसमें से भी गुजर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर इनके रूल्स हैं कि जब आपने लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग टेस्ट पास करना है, उससे पहले आपने थ्योरी टेस्ट देना है, फिर आपने लाइसेंस लेने हैं और उसके बाद आपने टेस्ट देना है। तो 1 साल ड्राइविंग करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट थ्योरी टेस्ट पास करें और अपना टेस्ट देकर आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा तो हो गया आपका ड्राइविंग का कि अगर आपके पास ड्राइविंग का कोर्स है और इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आपको इजीली यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। जॉब, ये सबसे पहली जॉब आपको यहाँ पर जो मिलेगी वो यही होगी कि अगर आपके पास कोई और स्किल्स नहीं है तो आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप ड्राइवर हैं तो इजीली ड्राइव कर सकते हैं, तो आप जो है ना, आपको मसला कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरे नंबर पर ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने काफ़ी जगह पर अपनी जॉब्स अप्लाई की, लेकिन मुझे मसला ये था कि जहाँ से मुझे जॉब्स ऑफ़र हो रही थी या जहाँ पर जो मैंने जॉब अप्लाई की हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, उन्होंने मुझे सेलेक्ट भी कर लिया। लेकिन मसला ये था कि वहाँ पर मुझे आने जाने में काफ़ी टाइम लगता था। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं था और मैं बसेज़ में जाती थी, बसेज़ में आती थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो तो आपको कम से कम ये मसले, ये जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने देखी हैं वो आप नहीं देखेंगे। तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको गाइड करूँ कि आने से पहले कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आप कर लें और आपको ईज़िली जॉब यहाँ पर मिल सकती है और आपको जो है ना स्ट्रगल नहीं होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो कोर्स है वो है सैलून का कोर्स या बार्बर का कोर्स। सैलून के कोर्स में आप देखें कि अगर आपको हेयर कटिंग आती है, आपको नेल आर्टिस्ट हैं आप, या इसमें आपको कोई थोड़ा-सा आपको नॉलेज है या आपको एक्सपीरियंस है, आप मेहंदी लगा सकते हैं, आप मैनीक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं, आप फेशियल कर सकते हैं। आपको कोई भी सैलून से रिलेटेड कोई अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप इसको थोड़ा-सा और एनहांस करें, अपने आप को पॉलिश करें और कोई एक छोटा-मोटा डिप्लोमा भी कर लें किसी अच्छे सैलून में जाकर। आप जो है ना इससे रिलेटेड थोड़ा-सा काम करें और यहाँ पर आकर आप उनको अपना एक्सपीरियंस लेटर दिखाएँ और अपना जो है ना डिप्लोमा दिखाएँ और यहाँ पर आपको ईज़िली जॉब मिल सकती है, ठीक है। जैसे बार्बर की शॉप पे भी आप इजीली काम कर सकते हैं। अगर लड़के हैं तो लड़कियां तो सैलून में करेंगी, लेकिन लड़के भी यहाँ पर, लड़कों के भी सैलून हैं या लड़कों के भी शॉप्स हैं जिसमें वो हेयर कट करते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये वाली जॉब बहुत ही डिमांडिंग है, इस वजह से कि हम 1 घंटा पूरा काम करते हैं और हमें 1 घंटे के बाद 10 पाउंड 50p मिलते हैं। लेकिन जो बार्बर्स हैं या जो सैलून में आप जाएँ तो वहाँ पर वो 15 मिनट में आपके बाल कट करेंगे, आपका मसाज करेंगे, फेस मसाज, और आपसे 20 पाउंड ले लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर हम 2 घंटे काम करके 20 पाउंड लेते हैं और वहाँ पर ये देखें जी, बार्बर और सैलून वाले बंदे 15 मिनट में जी 20 रुपये लेकर साइड पे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पर कोर्स है वो है कंस्ट्रक्शन का कोर्स। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता है, आप उसको थोड़ा सा इन्हेंस करें, अपने आप को पॉलिश करें और उसमें थोड़ा सा और सीखें और छोटा मोटा कोई डिप्लोमा कर लें। यहाँ पर आकर आप जो है ना कंस्ट्रक्शन के काम में भी आप इंटर हो सकते हैं। ये भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है। 5वें नंबर पर ये स्पेशली जॉब जो है ना ये मर्दों के लिए है। और चौथे नंबर पर आता है जी इलेक्ट्रिशियन का काम। इलेक्ट्रिशियन का काम भी एक ऐसा काम है, ऐसी जॉब है जो आपने कोर्स किया हुआ है या आपको एक्सपीरियंस है और आप इसको थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करें, अपने आप को इन्हेंस करें, 2-3 और साथ छोटे छोटे कोर्सेज कर लें और यहाँ पर आएँ और आपको इजीली ये जॉब मिल सकती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन को इतने पढ़े लिखे या इतने कोई बहुत ही कोई मास्टर टाइप के नहीं हैं। मैंने खुद भी इलेक्ट्रिशियन देखे हैं, वो बस आते हैं और बस जी थोड़ा सा एग्जामिन किया, देखा चीज़ को
और इसको जी चेंज कर दें जी, इसको जी चेंज कर दें, ये जी ठीक नहीं हो सकती। बस इतना सा वो काम करते हैं, आते हैं सिर्फ उसको विज़िट करते हैं, देखते हैं घरों में और देख के चले जाते हैं। मतलब कि ठीक भी नहीं करते और बस देखने के ही वो इतने पैसे ले लेते हैं, ठीक है। कहने की बात ये कि इलेक्ट्रिशियन का काम भी यहाँ पर बहुत ही हाईली पेड जॉब है ये, और बहुत ही डिमांडिंग है। तो अगर आप आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं यूके आने का, तो ये 4 कोर्सेज़ अगर आप कर लेते हैं, एक ड्राइविंग का कोर्स, एक सैलून का कोर्स, एक कंस्ट्रक्शन और एक इलेक्ट्रिशियन, ये 4 कोर्सेज़ ऐसे हैं कि अगर आपने इसमें कोई आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। यहाँ पर इंग्लिश का कोई इतना ख़ास रोल नहीं होता इन कोर्सेज़ में, क्योंकि जस्ट आपने जाना है, उन्होंने आपको बताना है कि आपने जी हमारी जी मशीन ख़राब हो गई है, तो आपने बस जाके उसको एग्ज़ामिन करना है और बस ये बता देना है कि ये जी इसमें ख़राबी है, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है कि अगर आप डरे होंगे या जी हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमारी फील्ड नहीं है या हमारी लैंग्वेज बैरियर है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं, जैसे कि पोलिश हैं, बंगाली हैं, मतलब कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। तो उनकी भी ये फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आकर ये काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो भी यहाँ पर आके काम कर सीखे हैं, तो उनको ये लैंग्वेज थोड़ी सी आना स्टार्ट हो गई है। तो आपको भी ये लैंग्वेज आना स्टार्ट हो जाएगी। लैंग्वेज का इतना बड़ा इशू नहीं होता। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि जी हमारी तो लैंग्वेज नहीं है ये वाली इंग्लिश, तो हम कैसे बोलेंगे। तो इस बारे में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आपको जो है ना अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनकी लैंग्वेज बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गोरे लोग हैं, जो इंग्लिश पीपल हैं, उनको तो हमारी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती। तो इससे बेहतर हम कितने गुना बेहतर हैं उनसे कि हमें थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती है ना। तो अपने आप को कमतर ना समझा करें, अपने आप को बहुत डिग्रेड ना किया करें, अपने आप को वैल्यू देना सीखें, अपने आप को पॉलिश करना सीखें, ठीक है। और अब हो गया जी मेरा नाश्ता रेडी, और मैंने बनाए 2 पराठे, और अब मैं बना रही हूँ रेडीमेड पराठी अपने लिए। यहाँ पर जी रेडीमेड पराठी मिलती है जो कि फ़्रोज़न होती है। उसको जिस तवे पे रखें और थोड़ा सा उसको गर्म करें, जैसे रोटी की तरह उसको पकाएं थोड़ा सा, और वो जी आपके लिए रेडी हो जाएगी। और सबसे आखिर में मैं आपको बताना चाह रही थी कि कैसी जॉब जो कि आप विदाउट एनी कोर्स, या अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई कोर्स नहीं है आपने किया हुआ या कुछ भी नहीं किया हुआ, तो फिर आपको यहाँ पर कौन सी जॉब मिल सकती है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और वो जॉब है जी सिक्योरिटी की जॉब। सिक्योरिटी की जॉब का मतलब है कि जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, या किसी स्कूल के बाद उनको बाहर उनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर जगह पर इनको सिक्योरिटीज़ वगैरह चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही है आप क्या काम करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी जॉब करें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूँगी अपनी तरफ से कि आप आएँ यहाँ पर यूके, और आने के साथ ही आप ऐसा करें, सिक्योरिटी का बैच बनवा लें जिसकी फ़ीस है £450। उसमें आपको करना ये पड़ता है कि आपने क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। क्लासेस अटेंड करने का मतलब ये है कि वो आपको थोड़ा सा लेक्चर वगैरह देते हैं कि अगर ये इस तरह से हो जाए तो आपने क्या करना है, या इस तरह से हो जाए तो आपने किस नंबर पे कॉल करनी है। तो वो आपको सारा इंस्ट्रक्शन, सारा गाइड करते हैं कि आप, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है एक सिक्योरिटी गार्ड बनने जा रहे हैं, एक छोटी मोटी नौकरी नहीं है ये बहुत बड़ी जॉब है आपकी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा वो लेक्चर देंगे कि 2 दिन की क्लासेस होती हैं, ठीक है, 4-4 घंटे की क्लास है, वो आप लेंगे। £450 आप वहाँ पर सबमिट करेंगे और आपको ये बैज मिल जाएगा, और उस बैच की मदद से आपको कहीं पर भी सिक्योरिटी की जॉब इजीली मिल सकती है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जॉब का इशू है, ये जॉब नहीं मिलती। जॉब का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर एतमाद है, अगर आपको अपने ऊपर जो है ना ट्रस्ट है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो फिर कोई भी दुनिया की कोई चीज़ आपको हरा नहीं सकती। यह आपने एक बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और हमारा हो गया नाश्ता रेडी, तो ये देखें जी, चाय रेडी और मेरी पराठी रेडी। तो हम तो जा रहे हैं नाश्ता करने, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कोर्सेज़ बताए हैं, आप प्लीज़ इनको करके आएँ, और एक तो कोर्सेज़ भी करके आएँ, ऊपर से अपना इंटरनेशनल लाइसेंस भी लेकर आएँ। और यहाँ पर अगर आप आते हैं और आने के साथ ही आप जो है अपना सिक्योरिटी का बैच बनवा लें, आपको इसको सिक्योरिटी की जॉब मिल जाएगी ईज़िली। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कि सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं। वो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप डेज़ में भी कर सकते हैं, आप नाइट में भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू टोटली। आपको टाइमिंग का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वो आपको शिफ्ट अलॉट करेंगे। आपने कौन सी शिफ्ट उनको बताना है कि आप कौन सी शिफ्ट जो है ना ईज़िली कर सकते हैं, डे शिफ्ट कर सकते हैं या नाइट शिफ्ट कर सकते हैं। आप उनको अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आपको जॉब देंगे, ठीक है। तो जॉब के सिलसिले में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जॉब्स की भरमार है। आप समझ लें कि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आप सोचें कि
ओहो मेरे पास तो ये कोर्स नहीं है तो मैं ये जॉब कैसे करूँ। आपके पास एक कोर्स नहीं है, आप दूसरा कर लें, दूसरा नहीं है आप तीसरा कर लें। यहाँ पर जॉब के बारे में सिलसिले में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट व्लॉग में।